नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आए आपका एग्ज़ाम जो हुआ है बीएसटीसी एग्ज़ाम 30 जून 2024 का एनालिसिस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपका जो डाउट है उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार किया है। अभी इसी वीडियो में हम 15 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके जीके के, पहले मैं 15 क्वेश्चन का वीडियो बना के आपके लिए तैयार किया है। बाकी के बचे हुए 35 क्वेश्चन का मैं कुछ ही देर में आपको वीडियो डाल दूंगा, इसलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपना जो पेपर दे के आए हैं उसका मैचिंग कर सके और अपना कितने क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके संबंधी आपके सही हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं शुरुआत फटाफट। बाकी का वीडियो है मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो साथियों, आपका जो क्वेश्चन नंबर ए सीरीज के अंदर आपका जो पेपर शुरू हुआ है, आज का जो पेपर है उसमें ए सीरीज है, उसमें 51 जो क्वेश्चन आपका शुरुआत होता है जीके की, उसमें पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था। तो बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन मैंने पीछे क्लास में बीएसटीसी की जो क्लास है मेरी, उसमें वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन कवर करवाया है। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो किस लिखा था। पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है वो चंद्रबरदई है। आप ऑप्शन क्या है आपके पेपर में आप मिलाते रहना, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर आपका 52 है। स्वतंत्रता आंदोलन में शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मैं यहाँ पर आपको प्यारे विद्यार्थियों डायरेक्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ ताकि आपका कम समय खर्च हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। नानक जी भील है वो डूंगरपुर से नहीं है, वो बूंदी से है, बूंदी। यहाँ पर जो विद्यार्थी बी ऑप्शन करके है उसका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 53 है। प्यारे विद्यार्थियों, संप सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी। संप सभा है उसकी जो स्थापना है वो प्यारे विद्यार्थियों गोविंद सिंह गिरी ने की थी, गोविंद गुरु ने की थी। तो डी ऑप्शन जो विद्यार्थी करके आया उसका बिल्कुल 100% सही है, कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट लेते हैं नेक्स्ट वीडियो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने पीछे कवर करवाया था कि प्यारे विद्यार्थियों जो नॉर्मल क्वेश्चन आप उसको नज़रअंदाज नहीं करना। आप पीछे वीडियो में बोला चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पूरे वीडियो की पीडीएफ तो नहीं दिखा सकता, बट मेरे चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका जो विद्यार्थी करके आया उसका 100% सही रहेगा। नसीराबाद से शुरुआत हुई थी, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन आपका जो 55 है ए सीरीज के अनुसार वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो प्यारे विद्यार्थी, चित्तौड़ जो किला है उसका निर्माण ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चित्रांगन ने है उसने अजमेर किले का निर्माण करवाया था। तो जो बच्चा ए ऑप्शन करके आया है उसका बिल्कुल राइट रहेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने पीछे वीडियो में कवर करवा रखा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 56 है। प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस से मिर्ज़ा राजा के रूप में जाना जाता है। तो बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में मानसिंह, जयसिंह, भगवंतास या बारमल, तो ऊपर के जो ए और बी है उसी में खोपड़ा घूमता रहेगा, लेकिन मिर्ज़ा राजा के नाम से प्यारे विद्यार्थियों जो बी ऑप्शन है वो विद्यार्थी करके आया उसका ऑप्शन 100% सही रहेगा। मिर्ज़ा राजा के नाम से जयसिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है विद्यार्थियों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित है। अरे भाई, कोलवी की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। मैंने पीछे आपको 100% ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। आप मेरे जीके के जो बीएसटीसी के पेपर डाले हुए हैं उसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन जो विद्यार्थी करके आया उसका 100% सही है। किसी के अंदर दम नहीं है कि इसको आपका ऑप्शन गलत कर दे। झालावाड़ के अंदर है, कोलवी की जो गुफाएं है वो झालावाड़ के अंदर है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट।
ये लो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको आपकी परीक्षा में बिल्कुल कवर करवाया था कि मैंने बोला था कि गांधी जी के जो 5वां पुत्र है उसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गांधी जी का जो 5वां पुत्र है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था कि जमनलाल जो बजाज है गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन जो करके आया है उसका 100% सही है। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको हूबहू पेपर के अनुसार करवा रहा हूँ। पेपर के अंदर से ही मैंने पेपर को टाइप किया है और उसी के अनुसार करा रहा हूँ। जो ए सीरीज वाले बच्चे हैं उनके लिए सेम टू सेम पेपर है, बाकी के लिए अपना मिलाप करते रहना, मिलान करते रहना कितने % आपका सही जा रहे हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। भारत के संविधान अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया? कल ही की क्लास में डाला हुआ है मैंने, आज से 2 दिन पहले, 2 दिन की पहले मैंने ये अपना आरपीएफ की डाली थी क्लास, उससे पहले मैंने ये कवर करवाया था कि भाई इनको याद कर लेना। सबसे जो ज़्यादा बार है वो भी जो 4 बार है राष्ट्रपति शासन है वो अब तक राजस्थान में लगा है। 92 के अंदर चौथी बार लगा था, 1992 के अंदर चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था और सबसे लंबा चला था। मैंने ये कई बार बहुत ही विश्लेषण करके इसको मैंने बताया था। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन करके आया उसका 100% सही रहेगा, मिलान करते रहना अपना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर साथियों आपका 60 है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर? तो प्यारे विद्यार्थियों ये मैंने आर्टिकल के जो क्वेश्चन है वो भी कवर करवा रखे हैं। चाहे तो जो आप मेरी क्लास है 34 से 35 मिनट का मैंने वीडियो डाल रखा है। मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री सहित अधिकतम जो सदस्य है वो आपके 30 हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो करके आया विद्यार्थी उसका 100% ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो ये क्वेश्चन मैंने 8 से 10 दिन पहले करवाया था। मैंने बोला था कि बाबा के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन है बनने वाले हैं इनके ऊपर, क्योंकि पिछले कई पेपरों में इनके बारे में कुछ पूछा नहीं था। तो यहाँ पर जो कौन से पद पर निर्वहन नहीं किया है, बाकी के जो सारे पद है राष्ट्रपति रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह सके। जो बच्चा डी ऑप्शन करके आया उसका 100% सही है। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कवर करवा रखा है। भैरू सिंह शेखावत है वो राजस्थान में लोकसभा स्पीकर अपने प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे, बाकी सभी पदों पर रहे हुए। तो डी ऑप्शन जो करके आया है उसका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। ये लो मैंने जो राजस्थान का कला एवं संस्कृति के अंदर इसको आज से लगभग 1-1.5 महीने कवर करवाया था कि भाई ये जितने भी नृत्य हैं उनको याद कर लेना। नृत्य के अंदर आज आगे भी जो क्लास लेकर के आ रहा हूँ उसमें बताऊँगा जो आगे नृत्य आया है। कई नृत्यों के बारे में कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने बोला एक बार रिपीट ज़रूर कर लेना। बम नृत्य है किन जिलों से संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थियों डी ऑप्शन जो बच्चा करके आया है वो बिल्कुल उसका 100% सही है। अगर यहाँ पर भरतपुर दे देता तो भी ऑप्शन सही था। अब किन जिलों से संबंधित है तो अलवर और भरतपुर के अंदर है वो बम नृत्य किया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही रहेगा। साथियों क्वेश्चन आपका जो 63 है, निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर का जो पर्व है वो मनाया जाता है, गणगौर का त्यौहार है मनाया जाता है? यानी होली के 18 दिन बाद आप मेरा जो लोक देवी देवताओं से संबंधी है मैंने उसमें भी कवर करवाया है इस क्वेश्चन को, और जो मेले त्यौहार लगते हैं उसके अंदर भी मैंने इस क्वेश्चन को कवर करवा रखा है। आप जाके मेरा वीडियो उठा के देख सकते हैं। जो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, जो गणगौर के जो त्यौहार है वो चैत्र मास के शुरुआत में मनाया जाता है। तो जो बच्चा बी ऑप्शन करके आया है उसका 100% सही रहेगा। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने 1-2 बार पहले रिपीट किया है, जहाँ पर अपने इनका जो
लेखक संपादक आ रहा था, उस टाइम में मैंने बोला था कि प्यारे विद्यार्थियों, इस ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो 100% पेपर में छप जाते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मेरा वीडियो है वो यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन जो बच्चा करके आया है उसका बिल्कुल 100% सही है। आनंद विलास हरिभूषण है वो इनमें से सुमेलित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है वो आपके इस इनके अनुसार सही है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो जो बच्चा डी करके आया उसका 100% सही है। प्रश्न नंबर आपका 65 है। सेम ए सीरीज के अनुसार चल रहा हूँ। जिन बच्चों ए सीरीज दे गया उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो विद्यार्थी वीडियो देख रहा है वो अपना मिलान है वो करते रहना, कितने अपने आपके जो क्वेश्चन है सही बन रहे हैं। निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने योगदान के लिए श्री लाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे श्री लाल जोशी को कौन से कार्य करने पर उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो विद्यार्थियों, जो फड़ पेंटिंग है उसके अंदर उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो जो बच्चा बी ऑप्शन करके आया है उसका 100% सही है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ला। बाकी के जो 35 क्वेश्चन है मैं कुछ ही देर में, अभी जो मेरी 8 बजे की जो क्लास आने वाली है मैं उसके अंदर आपके लिए बिल्कुल तैयार करके डालने वाला हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले 35 बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो विद्यार्थियों, अपना क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है बीएसटीसी के अंदर। आज क्या बात है, कितनी नॉर्मल इजी जी के। तो क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से प्यारे विद्यार्थियों जो पूछा है आपको वो दाबू प्रिंट के बारे में पूछा है। तो दाबू प्रिंट है वो कहाँ प्रसिद्ध है? सांगानेर, जयपुर, प्रतापगढ़ या अकोला, चित्तौड़गढ़, डी लाखेरी, बूंदी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? अगर आपने सी ऑप्शन है वो सही करके आया तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। आपके 3 नंबर हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 67 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत घुमा के पूछा है। अगर जिस बच्चे ने अपना जो लोक देवी देवताओं या लोक देवियों का अगर अपने यूट्यूब पर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल क्लियरली करवाया हुआ है। 67 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहे के मंदिर के नाम से जाना जाता है, रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शन ए करके आए हो तो आपका बिल्कुल सही है। जो करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है वो चूहों के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर सफ़ेद जो चूहे हैं उनको काबा बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही रहेगा। पेपर में आप आज 50 जो क्वेश्चन आए हैं, ये जो सीरीज़ है मैं ए सीरीज़ लेके चल रहा हूँ। जिसको भी ए बी सी डी जो भी अपनी सीरीज़ है उनके अनुसार अपने आंसर का मिलान करते रहना और फिर कमेंट में बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्बाहेड़ा, गोटन, लाखेरी, चित्तौड़। तो कौन सा ऑप्शन आप करके आए हैं प्यारे विद्यार्थियों? अगर आपने सी ऑप्शन किया है तो आपका 100% सही रहेगा। तो लाखेरी है वो राजस्थान के अंदर सबसे पहला सीमेंट कारखाना है। ये लाखेरी बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? तो सबसे पहले लाखेरी के अंदर सीमेंट का कारखाने की स्थापना की गई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 100% 3 नंबर आप जोड़ दीजिए अपना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या थी? अच्छा क्वेश्चन है।
2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है वो पूछा है, तो कितना प्रतिशत थी प्यारे मित्रों? आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन करके आया है उसका बिल्कुल सही है। 52.12% 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर थी। चलिए लेते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरे के पूरे 100 के 100 आपके जो 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आए, मैं आज आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और अपना मिलान है वो करते रहना। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये तो शायद ही कोई बच्चा गलत करके आया होगा, क्योंकि अगर हमें राजस्थान में बाजरा का नहीं पता तो इसका मतलब है हमारी जीके है बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो राजस्थान का बाजरे में हिंदुस्तान में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। प्रश्न नंबर आपका 71 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? यहाँ पर पूछा है 2011 के अंदर राजस्थान में जो कार्यशील गति है जनसंख्या वो उसके अनुसार कृषि पर कितने लोग हैं, वो कितने प्रतिशत लोग हैं वो आधारित थे। यानी 24%, आपका 42%, 90%। जो भी विद्यार्थी अगर डी ऑप्शन करके आया है 62%, कितना मित्रों? 62% अगर जो विद्यार्थी करके आया है उसका 100% डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर किसी के में ये ए होगा, किसी के में सी भी हो सकता है। तो 62% जो विद्यार्थी करके आया है उसका बिल्कुल 100% है वो सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 72 यानी 72 है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 56 का मैदान पूछा है, तो राजस्थान के कौन से जिले में है इनमें से? तो अगर जो विद्यार्थी डी ऑप्शन करके आया है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, उसका 101% सही ऑप्शन रहेगा। 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मैं साथ साथ में डी को तो यहाँ इस पेपर के अनुसार हल करके बता रहा हूँ, बट अगर जो बच्चा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा करके आया है उसका सही ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 73 यानी 73, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? तो प्यारे मित्रों, कौन सी नदी है जिसका, अब अगर आपने नदियों के बारे में पढ़ा है तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। बनास है मित्रों, बिल्कुल राजस्थान से संबंधित है। बाणगंगा बिल्कुल राजस्थान से संबंधित है, और बांडी है वो भी बिल्कुल राजस्थान से संबंधित है। तो सी ऑप्शन काली सिंध नदी है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो जो ऑप्शन सी यानी काली सिंध जो करके आया है उसका बिल्कुल ऑप्शन है वो सही रहेगा, काली सिंध। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 74 यानी 74 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं का बच्चा है जिसने तैयारी भी नहीं कर रखी वो भी बता देगा कि राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है। तो सी ऑप्शन है जो पश्चिमी भाग है मित्रों। यहाँ पर सी ऑप्शन में पश्चिमी भाग है वो राजस्थान का रेगिस्तान यानी रेतीला बालू मिट्टी वाला स्थान है। जो पश्चिमी राजस्थान में जो 5-10-12 डिस्ट्रिक्टें आती है उनको पश्चिमी राजस्थान बोला जाता है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा। तो ये जो है ये पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। तो सी ऑप्शन जो करके आया है या पश्चिमी जो करके आया है उसका बिल्कुल 100% सही रहेगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
तो साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? यानी उष्णकटिबंधीय जहाँ पर गर्म इलाका है और उसमें जो पैदा होने वाले उगने वाले वर्कस जो अपनी दम पे जो खड़े रहते हैं वो उसके बारे में वन पूछा है। तो कहाँ पर पाया जाता है? जोधपुर जैसलमेर आपका ऑप्शन है। अगर आप जोधपुर जैसलमेर करके आए हो तो आपका 100% बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर ए सीरीज के अनुसार डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। फिर भी जो बच्चा अगर जोधपुर जैसलमेर करके आया उसका 100% सही रहेगा। तो प्रश्न नंबर आपका 76 है। यानी राजस्थान के निम्नलिखित नर जातीय समूह में से कौन मुख्यतः सरी नृत्य करता है? प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ पर नर जातीय जोड़ा है तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने ए ऑप्शन करके आए हो, सरी नृत्य कौन करता है प्यारे विद्यार्थियों? गुर्जर महिलाएं, गुर्जर पुरुष है वो सरी नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका गुर्जर जो ऑप्शन में आप करके आए हो तो आपका बिल्कुल सही रहेगा। ए सीरीज के अनुसार आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 77 यानी 77। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? ये जो क्वेश्चन है वो शक के घेरे में है। अगर फिक्सली पूछा जाता है तो उस राजस्थान के अंदर जो खनिज हैं वो मित्रों 81 है, लेकिन लमसम उस ऑप्शन के पास में है। हो सकता है ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर भी दिया जाए, इसको स्टार लगा के रखना। आपको बोर्ड है वो नंबर भी दे दे या फिर इसको डिलीट कर दे। तो यहाँ पर जो बच्चा बी ऑप्शन यानी 79 करके आया है उसका लगभग 100% सही होने की संभावना है। अगर 81% मान के चलता है बोर्ड तो आपको 3 नंबर है वो बिल्कुल फ्री के मिलेंगे। या फिर अगर 79 को मानता है तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा 79। राजस्थान में खनिज की जो उपलब्ध हैं वो 79 लगभग 89 के आसपास है। तो चलिए लेते हैं 78। क्वेश्चन नंबर अपना 78 है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। कौन सा जो समाचार पत्र है उसका विजय सिंह पथिक से संबंध नहीं है? तो राजस्थान केसरी, बिल्कुल राजस्थान केसरी से है मित्रों। राजस्थान जो नवीन राजस्थान है बिल्कुल है मित्रों। तरुण राजस्थान, इससे भी संपर्क है विजय सिंह पथिक का। लेकिन जो राजस्थान ज्योति है वो विजय सिंह पथिक से संबंधित नहीं है। राजस्थान ज्योति जो बच्चा ऑप्शन करके आया है उसका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अभी हिंदी का अगला पेपर है वो हिंदी शिक्षण अभिरुचि का मैं डालने वाला हूं, तो आपके फ़ायदेमंद रहेगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चैनल को आप है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बीएसटीसी से रिलेटेड जो भी सूचना होती है मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब पर डालता हूं। मैंने पीछे अभी एक वीडियो बनाकर डाला है जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, तो आप अपने चैनल पर जाके ड्रीम क्लास 101 पर आप अपनी कट ऑफ के अनुसार आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आप अपना वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 79 क्वेश्चन है। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। कई बच्चों के कंफ्यूजिंग, मैंने एक दो बच्चे का मेरे पास कॉल आया कि मैंने नहीं है की बजाय मैंने है वो करके उसमें गलत ऑप्शन डाल दिया। तो यहाँ पर आपने अगर बोजी लंबरदार गढ़साना किसान आंदोलन यानी बोजी किसान लंबरदार गढ़साना आपने ऑप्शन किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आपका 100% आपका नंबर है वो कोई काटने वाला नहीं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर आपका है मित्रों 80 यानी 80। निम्नलिखित में से 1885 में अंग्रेजों के साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से 1885 में जो साप्ताहिक यानी वीकली जो पत्र राजस्थान टाइम्स को प्रकाशित कहाँ से किया गया यानी शुरू कहाँ से हुआ था। तो मित्रों, अगर आपने अजमेर ऑप्शन करके आए हो तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन है अजमेर। अजमेर जिस बच्चे ने किया है उसका 100% सही है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 81, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को तो प्यारे विद्यार्थियों जिस भी अक्समैन भाई ने दिया है तो वो शायद ही गलत करके आया होगा। अगर गलत कर दिया है तो वो राजस्थान के अंदर प्रशिक्षण उसने शायद नहीं किया होगा। राजस्थान की ट्रेनिंग यानी राजस्थान के अंदर उसने एक्सरसाइज नहीं की होगी। अगर जो अक्समैन इस क्वेश्चन को गलत करके आया है तो उसके लिए तो ये 3 नंबर फ्री में चले गए। तो लोंगेवाला है वो किस ज़िले में है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। जो भी बच्चा जैसलमेर करके आया है उसका 100% सही रहेगा। लोंगेवाला है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 82, बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी कौन सा है वो सही नहीं है। अगर आपने ऑप्शन में ये उदयपुर का शानदार महल है, अगर ये ऑप्शन आपने डी कराया है तो आपका बिल्कुल 100% सही रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बादल महल है वो उदयपुर के अंदर स्थित नहीं है, ये उदयपुर का महल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका 100% सही रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी समझने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो गलत करके आए हैं। तो कोई बात नहीं, जिस विद्यार्थी ने अगर गलत भी किया है और जो सही करके आया है, तो अगर बाला किला जिस विद्यार्थी ने किया है उसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर ए सीरीज के अनुसार ए ऑप्शन आपका 101% सही है। तो कुंवारा किला के नाम से कौन सा किला जाना जाता है, बाला किला। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 84, किस शासक के समय प्रसिद्ध मंडन राजस्थान में आगमन हुआ था। यहाँ पर पूछा है कि शासक के समय प्रसिद्ध मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने महाराणा कुंभा यानी महाराणा कुंभा ए ऑप्शन आप करके आए हो तो आपका 100% सही ऑप्शन रहेगा। मंडन है वो महाराणा कुंभा के समय राजस्थान में आवागमन किया था। तो ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 85 है, थोड़ा सा इसको भी घुमा फिरा के पूछा गया है बट कोई इसे फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी अपनी तैयारी शानदार किया है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो राय बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गौरी नृत्य है, गौरी है उसको राय बुढ़िया के नाम से भी जाना जाता है। अगर जो भी बच्चा गौरी ऑप्शन करके आया है उसका 100% ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। यहाँ पर आपको गलत जानकारी है वो नहीं मिलने वाली। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए धैर्य के साथ बिल्कुल सोच समझ के आज आपके लिए वीडियो है वो बनाकर डाल रहा हूँ। इसलिए आप अपना मिलाप करते रहना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। इस बार आप अगर
जर्नल से हो तो आप 410 प्लस अगर जिस बच्चे के बन रहे हैं उसका फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज उसको मिलने की संभावना है। बाकी अगर आपने जीके की कट ऑफ नहीं देखी है तो अपने चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मैंने कट ऑफ की लिस्ट डाल दिया है। आप वहाँ जा कर के अपना कास्ट वाइज, अपनी कैटेगरी वाइज अपनी मेरिट को देख सकते हैं, कहाँ तक नंबर बनने पर आपको कॉलेज मिलने वाली है। यहाँ पर 86 क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है? नहीं है में बहुत डाउट बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मित्रों आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही रहेगा। शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही नहीं है। शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर इन जिलों में नहीं पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पीछे क्लास में वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका ऑप्शन एक बिल्कुल सही करके आए हो। फिर बताता हूँ आपको, शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। चलिए लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका प्यारे साथियों 87 है, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किससे माना जाता है? यानी गंगा सिंह के द्वारा बनाई गई नहर गंग नहर। गंग नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे विद्यार्थियों राजा गंगा सिंह था, उसने गंग नहर का परियोजना का आरंभ किया था राजस्थान में। तो यहाँ पर अगर आपने ए सीरीज वाला बी ऑप्शन करके आया है तो आपका बिल्कुल सही रहेगा। गंग नहर परियोजना है वो राजस्थान में पहली नहर परियोजना मानी जाती है। तो गंग नहर परियोजना इज ए करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 88 है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बाकी इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन यहाँ पर दिशा पूछा है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली पर्वत है उसका विस्तार है, तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अगर आप ऑप्शन में करके आए तो 101% आपका ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 89 है मित्रों, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? जो भी विद्यार्थी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो 100% नवापुर करके आए हैं। क्या बताया मैंने? जो विद्यार्थी अगर रेलवे कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो 101% नवापुर करके आए हैं, लेकिन नवापुर ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जो नवापुर है प्यारे मित्रों ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच के अंदर दो स्थानों में रेलवे स्टेशन है और दोनों राज्य का संयुक्त यानी आधा आधा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आपका जो भवानी मंडी ऑप्शन करके जो बचाया है उसका 100% सही ऑप्शन है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर जो रेलवे स्टेशन है वो है भवानी मंडी, तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ये लो क्वेश्चन नंबर 90 है, कितना इजी क्वेश्चन छाप दिया आपके लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? अगर आपने लोक देवी देवताओं संबंधित एक लोक देवता का मैंने जीवन परिचय डाला था कि पढ़ लेना भाई पढ़ लेना, 1-2 क्वेश्चन पक्का कोई देवता लोक देवी के बारे में पूछेंगे। अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप 100% शेषनाग का अवतार किससे कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। आरक्षित स्थानों की पूछा है मित्रों,
आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो जो बच्चा डी ऑप्शन यानी 3 और 34 करके आया है उसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। 3 और राजस्थान के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में 3 और 34 जो आरक्षित सीटें होती हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए बिल्कुल प्रयुक्त की हुई है। तो 3 और 34 जो बच्चा करके आया ऑप्शन उसका 100% सही ऑप्शन रहने वाला, अन्यथा गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 92, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में है? तो इस ऑप्शन को भी कुछ विद्यार्थी है वो डाउटफुल करके गलत करके आए हैं। तो रानी सती का जो मंदिर है वो प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू के अंदर है। तो जो झुंझुनू ऑप्शन करके आया है और ए सीरीज वाला अगर ए ऑप्शन करके आया है उसका 100% सही रहने वाला है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के डाउट था कि रानी सती बारा के अंदर, लेकिन वो रानी सती का मंदिर नहीं है बारा के अंदर मित्रों, रानी दधिमती माता का मंदिर है वहाँ पर। बारा के अंदर कौन सा मंदिर है? रानी दधिमती माता का मंदिर है। लेकिन रानी सती जो नारायणी देवी उसका मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, रानी सती का नाम क्या था? रानी दादी का नारायणी देवी। तो इसलिए जो झुंझुनू ऑप्शन करके आया उसका 100% सही रहने वाला। प्रश्न नंबर आपका 93 है, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी? तो कौन से वर्ष है जो राजस्थान में सहकारी जो बैंक कृषि है उसकी स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आपका जो 1904 ऑप्शन करके आया है मित्र वो उसका 100% 3 नंबर पक्के हो गए हैं। राजस्थान में सहकारी कृषि बैंक की स्थापना है वो 1904 में की गई थी। यहाँ पर ए सीरीज के अनुसार आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर आपका 94 यानी 94, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो मित्रों इस क्वेश्चन को लगभग बच्चे हैं वो 11.26 करके आए हैं, 11.26 करके आए हैं। लेकिन ये जो 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन की जो जनगणना है, राजस्थान में पशुधन की जो जनगणना थी मित्रों वो 2012 के अंदर की गई थी। तो इसलिए जो ऑप्शन आप सी करके आए हो वहाँ तक ठीक है। अगर 11.26 करके आए तो लगभग आपका सही माना जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में पशुधन की जनगणना है उसकी जनगणना हुई नहीं थी, इसलिए इसको स्टार क्वेश्चन कर दीजिए। आपको फ्री फंड के 3 नंबर है वो ज़रूर मिलेंगे। फिर भी अगर ऑप्शन 11 माना, ऑप्शन सी यानी 11.26 माना जाता है जो बच्चा करके आया है तब भी उसके लिए सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी? तो कौन से स्थान पर है मित्रों अंग्रेजों की छावनी नहीं थी? नीमच बिल्कुल नीमच के अंदर थी, देवली बिल्कुल देवली के अंदर थी, नसीराबाद से तो अंग्रेजों का खात्मा शुरू हुआ था, वहीं से अंग्रेजों को उखाड़ना शुरू किया था। और विद्रोह जो पीछे क्वेश्चन में भी आया हुआ था मैंने करवाया था नसीराबाद। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है शाहपुरा, अंग्रेजों की जो छावनी है शाहपुरा के अंदर नहीं थी। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। जो विद्यार्थी शाहपुरा भर के आया है कॉलम में करके आया उसका 100% सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, ये कल्चर संबंधी मैंने बोला था ना कि आने वाले क्वेश्चन है, पढ़ लेना थोड़े पढ़ लेना। लेकिन जिस भी विद्यार्थी ने पीछे की क्लास देखी है तो उसके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में सामेला प्रथा क्या है, यानी सामेला प्रथा का संबंध। मैंने क्वेश्चन जो पीछे क्लास में डाला था तो मैंने डाला था कि राजस्थान में सामेला प्रथा क्या है। तो राजस्थान में जो सामेला प्रथा है वो क्या है मित्रों? विवाह से संबंधित है, यानी सामेला एक साथ मिलके बहुत सारे लोगों का जो सम्मेलन मेला होता है, मिलन होता है, वो किस में होता है?
आपने यहाँ की राजस्थान की जो लोक सांस्कृतिक है उसमें विवाह का जो ऑप्शन है सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। तो उसमें बहुत सारे जो रिश्तेदार दोस्त होते हैं वो आपस में मिलते हैं, शामिला करते हैं। तो इसलिए जो डी ऑप्शन ए सीरीज के अनुसार करके आए उसका सही है। विवाह जो ऑप्शन बाकी के जो करके आए उसका 100% सही रहने वाला है, विवाह से संबंधित है, शामिला। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी धर्मावली है, यानी जो धर्म है तीसरा सबसे कम जो धर्म है वो कौन सा है। इसमें बच्चे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलत ऑप्शन करके आए। तो मेरे पास जो बच्चों का क्लास कमेंट और फ़ोन के द्वारा रिव्यू हुआ है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ रिवाइज के कि बहुत सारे बच्चे हैं वो मुस्लिम, कोई बच्चा ईसाई करके आया। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम पढ़ें तो सिख है वो तीसरी सबसे कम जाति थी। तो इसलिए यहाँ पर आपका सिख ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। जो बच्चा ए सीरीज के अनुसार बी ऑप्शन करके आया उसका 100% सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर 98 है। इसमें भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फंसे हैं, गलत भी करके आए हैं। लेकिन जो बच्चा ऑप्शन है 98 में पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अलवर के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाती। झुंझुनू के अंदर बिल्कुल शेखावाटी बोली जाती है। और झालावाड़ का जो दिया ऑप्शन में। इसके बाद में भरतपुर है मित्रों, भरतपुर के अंदर है वो ढूंढारी नहीं बोली जाती, ढूंढारी भाषा है, ढूंढारी वो जयपुर की है। तो यहाँ पर जो भरतपुर ढूंढारी ऑप्शन बच्चा भर के आया है उसका है वो 100% सही ऑप्शन रहने वाला है। और यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका इस करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली BSTC संबंधी जो भी कोई सूचना होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी जो सूचना होती है उससे आप वंचित ना रहें। यहाँ पर 99 क्वेश्चन पूछा है। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुवध किस शताब्दी की रचना है। तो शिशुवध की जो रचना है वो आपकी 8वीं शताब्दी की है। तो जो बच्चा ए सीरीज के अनुसार ए ऑप्शन करके आया उसका 100% सही रहने वाला है। और नेता जो 8वीं सदी किया है उसका भी 100% सही रहेगा। चलिए लेते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 100 जीके का। यहाँ पर आपका कितने क्वेश्चन हुए आप ज़रूर अपना पेपर के अनुसार जो आप ओमार सीट भर के आए उसके अनुसार मिलाप ज़रूर कर लेना। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये 85% बच्चे गलत करके आए हैं। मैं नहीं मानता कि इस क्वेश्चन को आपके जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर वाले हैं आपको करवाया होगा। अभी तो वो सभी बोलेंगे कि ये क्वेश्चन मैंने उस दिन करवाया था, इस दिन करवाया था। लेकिन मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को 85% जो बच्चे हैं वो गलत करके आए हैं। 85% बच्चों ने बलवंत राय मेहता किया है। लेकिन प्यारे मित्रों यहाँ पर आपका बलवंत राय मेहता नहीं है। 2014 में अशोक गहलोत के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, उसका समिति का अध्यक्ष वो नरपत मल लोढ़ा को बनाया गया था। यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी अगर नरपत मल लोढ़ा करके आया उसके 3 नंबर खर्रे हैं, बिल्कुल 3 नंबर पक्के हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। अभी अगला वीडियो अपना है वो आने वाला है, वो BSTC का शिक्षण अभिरुचि का आने वाला है। बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।